नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। व्लादिमीर पुतिन सिटीजनशिप देने जा रहे हैं, नागरिकता देने जा रहे हैं, हमको और आपको नहीं। वो लोग जो कि यूक्रेन के अंदर लड़ रहे हैं, रशिया के लिए लड़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को सिटीजनशिप दी जाएगी। और यह भी कहा है कि आपको आगे जो है उस नागरिकता को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। आज हम लोग इस लेक्चर में यह जानेंगे कि आखिरकार रशियन जो प्रेसिडेंट है वो आखिरकार यूक्रेन को लेना क्यों चाहते हैं, और खास तौर पर 2014 के अंदर ये पूरी बाजी पलट क्यों जाती है। क्योंकि 14 से पहले विक्टर जो थे वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, और 2014 के बाद में जो ज़ेलेंस्की है वो वहां पर प्रेसिडेंट बनते हैं, और उन्होंने पूरा खेला जो है वो चेंज कर दिया। तो आखिरकार ये सिनेरियो जो है वो क्यों चेंज हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और यह भी देखेंगे कि आखिरकार सिटीजनशिप के लिए कौन कौन सी कंडीशन जो है वो व्लादिमीर पुतिन ने वहां पर अनाउंस की है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी फॉरेन नेशनल्स हैं जो कि रशिया के लिए यूक्रेन के अंदर लड़ रहे हैं, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। यही नहीं, केवल उनको ही नहीं, उनके फैमिली मेंबर्स को भी सिटीजनशिप दी जाएगी अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए जो कि यूक्रेन के अंदर होने जा रहा है। या तो देखिए कि उनको आर्मी की यानी कि कोर आर्मी जो है वहां पर ज्वाइन करवा दिया जाएगा, या फिर इनके जो प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ना, वैगनर जो ग्रुप था जो कि प्राइवेट आर्मी का है, वहां पर भी इनको ज्वाइन करवाया जा सकता है। लेकिन खास बात यह है कि इन्होंने 1 साल का टर्म पीरियड जो है वो सर्विस के अंदर कंप्लीट किया हो, एक्टिव रूप से कंप्लीट किया हो, और लगभग 6 महीने तक वहां पर उन्होंने यूक्रेन के अंदर भी लड़ाई लड़ी हो। इस बेसिस पर उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो बहुत सारा खेला जो है वो व्लादिमीर पुतिन कर रहा है। इस मैप को आप लोग देखिए, लुहांस्क और डोनेट्स्क ये 2 जगह हैं जो कि पूर्वी यूक्रेन के अंदर आती है, ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर। ये 2 जगह ऐसी है जहां पर 80,000 लोग जो कि ऑलरेडी रशिया के अंदर जा चुके हैं। 80,000 लोग बहुत बड़ी संख्या होती है। 80,000 जो कि रशिया की सिटीजनशिप ले चुके हैं, क्योंकि वो उसी की कल्चर के अंदर जो है वो ढल चुके हैं। यहां पर देखिए, एक मैप में आप लोग को दिखाता हूं। ये 2010 का इलेक्शन है। 2010 के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं उस समय रिजल्ट्स में आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये जो एरिया ब्लू के अंदर दिखाई दे रहा है, यहां पर जो लैंग्वेज बोली जाती है, यहां का जो कल्चर है वो उसी प्रकार से है जो कि रशियन कल्चर है। इसीलिए ये हमेशा ये जो एरिया है वो रशियन के गीत गाता रहता है। सीधी बात यह है कि ये लोग ये चाहते हैं कि हम लोग रशिया के अंदर चले जाएं, हमारा राज जो है, हमारे ऊपर जो राज है वो किसका हो, रशिया का हो। इसीलिए बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में जो है, उन्होंने रशियन सिटीजनशिप जो है उसको भी हासिल कर लिया है और वहां पर जाकर रहना शुरू भी कर दिया है। जब बीजिंग ओलंपिक खत्म हुआ था उसके बाद में रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, और जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो बहुत सारे देश ये कयास लगाते हैं कि वाकई में अब देश पूरे विश्व के ऊपर राज कौन करेगा, या तो यूएसए करेगा या फिर रशिया करेगा। देखिए, दोनों ही देश ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा दूसरे देशों के अंदर जाकर अपने युद्ध को लड़ा है। खास तौर पर अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान से मजबूरन यूएसए को वहां से विड्रॉ करना पड़ा था, क्योंकि उसके सामने यूएसए जो है वो भी हार चुका था। लेकिन पहले रशिया जो है वो ऑलरेडी वहां पर हाथ आजमा चुका था। ये दोनों ही देश जो है वो पूरे विश्व को जंग का मैदान जो है वो समझते हैं। ये समझते हैं कि पूरे देश जो है वो हमारे लिए मार्केट की तरह है। तो चलिए जानते हैं, आज जो है इस बारे में बात की जाएगी कि वाकई में 2014 के बाद में बाजी जो है वो कैसे पलट गई थी। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, इनका नाम है विक्टर। ये 2014 से पहले 2010 से लेकर 14 तक वहां पर प्रेसिडेंट थे। इन्होंने हमेशा रशिया का समर्थन किया है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पपेट थी किसकी, रशिया की। जैसे जैसे रशिया कहता था वैसे वैसे ये करते थे। लेकिन 2013 में, नवंबर 2013 के अंदर इनके खिलाफ जो है सड़क पर इतना प्रदर्शन होता है कि ये अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े होते हैं। फिर फरवरी 2014 के अंदर इलेक्शंस होते हैं और ज़ेलेंस्की वहां पर राष्ट्रपति बनते हैं। मतलब ज़ेलेंस्की जो है इनका, मतलब राष्ट्रपति जैसे ही चेंज होते हैं तो इनको पता तो है कि जो भी नया राष्ट्रपति बनेगा अब वो रशिया के गीत नहीं गा सकता है। उनको खुद की डेमोक्रेसी जो है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। जनता ने ये ठीक तरीके से विक्टर वाले केस में समझा दिया था। इसलिए आज जो है वो रशिया चाहता है कि ये जो प्रेसिडेंट यहां पर बने हुए हैं ये पूरा का पूरा रशिया की एक कठपुतली की तरह काम करे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है।
जब यूक्रेन ने नाटो के लिए अप्लाई किया था, नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो नाटो की तरफ से मना कर दिया गया था। नाटो एक संस्था है जिसका निर्माण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में किया गया था 1949 के अंदर, जिसके हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर हैं। तो नाटो के अंदर जब यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया तो उससे सबसे बड़ी समस्या यूक्रेन को ही हो जाती है, क्योंकि पहले वादा किया गया था, यूक्रेन को लगता था कि हम लोग जो है नाटो में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। और सबसे बड़ा धक्का जो है वो ज़ेलेंस्की को लगता है। ठीक है, चलिए जानते हैं और भी इसके बारे में, लेकिन उससे पहले 75 डेज का चैलेंज जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जब भी आप लोग शुरू करें, पहला दिन जो है वो आप लोगों का शुरू हो जाएगा। 5 जनवरी से बैच शुरू हो चुका है। 75 डेज हार्ड चैलेंज है, हाउ टू स्टॉप पॉर्न एडिक्शन। इस एडिक्शन को खत्म कैसे कर सकते हैं, इसकी टेक्निक जो है वो आप लोग को बताई जाएगी। 75 टेक्निक्स हैं, 75 चैलेंजेस आप लोग को दिए जाएंगे, और 75 रियल लाइफ स्टोरीज जो है उससे आप लोग को रूबरू करवाया जाएगा, ताकि आप लोग उनसे मोटिवेट होकर कम से कम इस एडिक्शन से बाहर निकल सकें। तो बस बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस एडिक्शन के अंदर फंसे हुए हैं। हमारा एक छोटा सा प्रयास जो है वो आप लोगों के लिए, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आखिरकार हुआ क्या है, यहां पर आप लोग को यह समझने की जरूरत है कि एक फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी सितंबर 2022 के अंदर, और अब उसके अंदर और भी रफ्तार आ गई है। रफ्तार ये आई है कि लगभग 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनको सिटीजनशिप जो है वो मिलना अब लगभग 3 महीने के अंदर, क्योंकि यहां पर जो डिसीजन है वो ये कहा गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर सिटीजनशिप जो है उसको दे दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस पहली तो ये है कि उनको 1 साल तक जो है वो सर्विस के अंदर रहना जरूरी है, खासतौर पर मिलिट्री सर्विसेज के अंदर, और एक्टिव रूप से उनका मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम पीरियड जो है वो कहां पर बीता हो, यूक्रेन के अंदर बीता हो। इस 2 बेसिस पर उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। और वो ही नहीं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी पासपोर्ट जो है वो रशिया का रिलीज किया जाएगा। तो पुतिन फर्स्ट परमिटेड फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप फॉर फॉरेनर्स हु साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद द रशियन मिलिट्री। अब उनको कहां पर रखा जाएगा, या तो रशियन की कोर मिलिट्री में रखा जाएगा, पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ये है कि उनके जो प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है, जैसे वैगनर है, वहां पर जो है उनको शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये पूरा हम लोगों ने देख लिया है। मतलब अब देखिए, इसको और सिंपलीफाई कर दिया गया है। जब सितंबर की हम लोग बात करें, सितंबर 2022 के अंदर सिटीजनशिप के लिए पहली बार अनाउंस किया गया था। पहले यह रखा गया था कि आपको यहां पर कम से कम 5 साल रहने की आवश्यकता है। उसमें अमेंड किया गया और केवल इतना लिख दिया गया कि अगर आप लोग केवल 1 साल भी यहां पर रह चुके हैं और आपने मिलिट्री के अंदर सर्विसेज दी हैं, तो आपको रशिया की जो सिटीजनशिप है वो आसानी से मिल जाएगी। यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है, उन्होंने हाल ही के अंदर यह भी बताया है कि लगभग 3,15,000 लोग जो है वो रशिया के वहां पर मारे गए हैं, और काफी को नुकसान भी वहां पर हुआ है। लेकिन रशिया और यूक्रेन जो है वो इसके बारे में कभी भी खुल के बात नहीं करते हैं कि हमारा इतना नुकसान वहां पर हुआ है। खास तौर पर अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में देखें, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर अब तक यह सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन है। मतलब सिटीजनशिप देने का ये जो काम चल रहा है, ये सबसे बड़ा अब तक का माना जा रहा है। लगभग ये मान के चलिए कि 3 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन कभी भी रशिया और यूक्रेन जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारा कितना लॉस हुआ है पिछले 22 महीने के अंदर। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि रशिया अब अगर देश का प्रतिनिधित्व, विश्व का प्रतिनिधित्व करना चाहता है, लीडरशिप अगर दिखाना चाहता है, और वो खुद को ये दिखाए कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, तो कोई भी उसके देश, कोई भी साथ जो है वो उसके आगे खड़ा नहीं होगा। एक बात सोचकर देखिए कि एक तरफ जो है व्लादिमीर पुतिन सिटीजनशिप को बांट रहे हैं, तो क्या वहां पर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनको तकलीफ नहीं होगी? उन्होंने कहा है कि यहां पर रशिया जो है वो अपनी चाल चल रहा है। रशिया को यह लगता है कि यहां पर सिटीजनशिप अगर दे दी गई तो ये सब जो है वो रशिया की भाषा बोलने लगेंगे। जैसे जैसे रशिया चाहेगा वैसे वैसे ये लोग करेंगे। और रशिया चाहता भी यही है कि रशिया जो है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाए, यूएसएसआर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तब जाकर व्लादिमीर पुतिन जो है इनके दिल को ठंडक पहुंचेगी। तो बेसिकली यूक्रेन जो है उसका विरोध कर रहा है, लेकिन विरोध करने से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता जो है वो खुद की मर्जी से उस सिटीजनशिप को लेना चाहती है। तो जो पहले प्रधानमंत्री थे, यानी कि राष्ट्रपति थे विक्टर, अब बन चुके हैं ज़ेलेंस्की, जो कि अब रशिया की भाषा जो है वो नहीं बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा इस लेक्चर का एनालिसिस था। आप लोग मुझे बताइए कि ये वॉर जो है वो कब एंड हो सकता है, और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है? बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।
आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो है इसको एक्सेप्ट कीजिए कि आप पॉर्न एडिक्शन से कैसे बच सकते हैं। 75 टेक्निक जो है वो आप लोगों को बताई जाएगी। कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। 5 जनवरी से हमारा चैलेंज जो है शुरू हो चुका है, लेकिन जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपका चैलेंज जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी हमने बनाया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा जो है वो पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, दीपक इंद्रा ऑफिशियल। लेक्चर की पीडीएफ यहां पर आपको अवेलेबल हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।